हमारे स्कूल ईआरपी के टोटल 4 वर्जन हो जाते हैं। एक ऑफलाइन जो कि हमारी बेसिक और सबसे फर्स्ट शुरुआत थी। सेकंड हमारा ऑनलाइन, सिंपल सा ऑनलाइन वाला जो वर्जन है वो हो जाता है। थर्ड हमारा हो जाता है विद ऐप, एंड्रॉइड ऐप और विद आईओएस। एंड्रॉइड और आईओएस के अंदर फीचर्स सेम रहते हैं, ऐप के अंदर कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका क्या हुआ, टेक्निकली सब सही है। इस तरह से 3 फीचर्स हो जाते हैं, साथ ही वेब यूआरएल के अंदर भी चलता है। तो टोटली इस प्रकार के हमारे मिले जुले प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, देखो दोस्तों, मैं अभी रिसेंटली कुछ स्कूल जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उनसे संपर्क भी किया कि आप एंड्रॉइड ऐप चलाइए या ऐप चला रहे हैं, उनको बोला कि अब आप नोटिफिकेशन पाइए, मतलब कंप्लीट इधर स्विच हुई। मैंने ये सबसे ही रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन मैं मेरी बात को सब तक नहीं पहुंच पाया। जिनसे मैंने फोन पे बात की वो समझ गए, उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया, सब कुछ आउटपुट भी बढ़िया आने लग गया, सब कुछ हो गया, उन्होंने नोटिफिकेशन भी स्टार्ट कर दिए, परफेक्ट। बट मैं ये बात सब तक नहीं पहुंचा पाया, इसलिए मैंने जानबूझ के एक सेशन ऐप के फीचर्स एंड फ्यूचर इस पे रखा है। दोस्तों, अगर एंड्रॉइड ऐप आप सभी पेरेंट्स के मोबाइल के अंदर है तो आप ये समझ के चलिए कि आप मर्जी है जो कर सकते हैं। अभी क्या होता है, हम एसएमएस के ऊपर डिपेंड है, एसएमएस जा रहा है, नहीं जा रहा है, डिले जा रहा है। लेकिन अगर ऐप आपका इंस्टॉल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा इशू आता है कि जनरली स्कूलों की शिकायत रहती है कि सर हमारा रूरल बेल्ट है, हमारे सर पेरेंट्स का स्टैंडर्ड ये है वो है। मैं कह रहा हूँ, अभी जैसे कि आप अपन 10th का एवरेज बच्चा पकड़ते हैं, 10th में कोई बच्चा पढ़ता है, उसकी एज, फादर मदर की एज क्या होगी, आई थिंक 38, 39, 41, 42, ये पेरेंट्स की एज होगी। अब बताइए दोस्तों, इस एज में कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो मोबाइल या एंड्रॉइड ऐप या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये हमारी मिथ्या धारणा है कि हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, हमारे पेरेंट्स वैसे हैं, हमारा स्कूल का ये है, हमारा स्कूल का वो है, ये सब हमारी सोच है। बाकी मैं स्कूल टू स्कूल इन सब चीजों पे काम कर चुका हूँ, हर एक गांव के लोगों पे मैं काम कर चुका हूँ कि एज फैक्टर, एज का जो ड्यूरेशन है, एज का जो दूरी है, ये 38 से 42 की एज के पेरेंट्स होते हैं 10 बच्चों के। अब जब 10 बच्चों के ये होते हैं तो फादर मदर दोनों के पास आज की तारीख में फोन है, एंड्रॉइड और इंटरनेट दोनों चीजें हैं। तो हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि हम जब एक बार मोबाइल ऐप मोबाइल पेरेंट्स के मोबाइल में इंस्टॉल हो गई, तो इंस्टॉल होने के बाद अपन नोटिफिकेशन मर्जी है, जब ड्यू का भेजो, एब्सेंट का भेजो, प्रेजेंट का भेजो, कुल मिलाकर टोटल वो अपने कंट्रोल में आ जाएंगे। डायरी का भेज दो और पेरेंट्स इतना कंफर्टेबल रहेगा उन सब चीजों को लेके कि मर्जी है जब जो चीज देखे, जब मर्जी आए तब उसका फीस का स्टेटस देखे, कितना ड्यू है, कितना जमा देखे, एब्सेंट प्रेजेंट देखें, मार्क्स देखे, उसकी मर्जी है जो करे। और ये उसका अधिकार भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, बीइंग ए पेरेंट्स। अगर मैं पेरेंट्स हूं तो मेरा अधिकार होना चाहिए, मैं जब मुझे फुर्सत है तब मैं देखूं, जब मुझे स्कूल में पीटीएम वाले बुलाएंगे तब मैं देखूं, जब मैं स्कूल में टीचर मिलेंगे तब मैं उनसे बात करूं, या मुझे क्लास टीचर से कोई मैसेज कन्वे करना है तो 4 दिन की छुट्टी है, फिर मैं भी ऑफिस चला जाऊंगा, फिर वो बात डिले हो जाती है। तो ये बीइंग ए पेरेंट्स उनका अधिकार होना चाहिए कि वो स्वतंत्र हो बात करने के लिए, उनके बच्चों की इंफॉर्मेशन को देखने के लिए। तो ऐप, एंड्रॉइड ऐप जो है वो एक ऐसी चीज है, अगर हमने पेरेंट्स के मोबाइल में इंस्टॉल करवाई है तो उसका डैम श्योर एडवांटेज मिलेगा। दूसरा अप्रत्यक्ष, मतलब ये तो डायरेक्ट बेनिफिट हुआ, इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या हुआ, जैसे ही पेरेंट्स मोबाइल के अंदर आपकी स्कूल की कोई भी एक अच्छी चीज देखेगा, मोबाइल में देखते ही वो अपने बड़े भाई को दिखाएगा, अपने पेरेंट्स, अपने पड़ोसी को दिखाएगा। तो दोस्तों, इनडायरेक्ट कितना अपना मार्केटिंग हो रहा है इस टॉपिक पे, कितना जबरदस्त मार्केटिंग हो रहा है कि आपके ऐप को लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं। जैसे कि अपन इंस्टा पे कोई अच्छा डांस आता है, कोई अच्छा ज्ञानवर्धक आता है, तो अपन शेयर कर, देख 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 देख, सामने वाले को दिखाते हैं, ये इंसान की प्रवृत्ति है, दिखाना इंसान की प्रवृत्ति है। तो वो उनको दिखाएगा कि देखो मेरे बच्चे की मार्कशीट आई, देखो मेरे बच्चे का परसेंटेज, अटेंडेंस परसेंटेज ये रहा, देखो मेरे बच्चे का ये है, देखो मेरे बच्चे का वो है।
देखो हमारे स्कूल में ये फंक्शन हुआ, देखो मेरे बच्चे के स्कूल में फंक्शन हुआ। ये जो कम्युनिकेशन जाएगा बार 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 बार, ये बनाएगा आपकी ब्रांड। ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है एंड्रॉइड ऐप का। ये इनडायरेक्ट एंड्रॉइड ऐप का बेनिफिट है कि आपको बार 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 पेरेंट्स आपकी मार्केटिंग कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी भाई। स्कूल मार्केटिंग करता है ये सुना होगा आपने, लेकिन पेरेंट्स आपकी मार्केटिंग कर रहा है। स्कूल की, आपके स्कूल के इंटरनल जो प्रोग्राम हुए हैं, उनकी जो आप इंटरनल जो फीचर्स चलाते हैं, उन सब की मार्केटिंग पेरेंट्स कर रहा है। मेरे हिसाब से इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने ऐप के ऊपर फोकस किया है कि ऐप अगर है पेरेंट्स के हाथ में तो बहुत कुछ है। स्कूल स्कूल की सबसे बड़ी जीत है। अगर पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स के मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, तो आप समझिए कि अपना कॉस्टिंग भी रिड्यूस होगा और आप और हम सब परफेक्टली इस सॉफ्टवेयर का, इस ऐप का फायदा उठा सकते हैं। ये हुई ऐप की ताकत। अब बात करते हैं हम ऐप के फीचर्स एंड फ्यूचर्स की, कि अभी करंटली क्या हमारे पास फीचर हैं और आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड, हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, या आने वाले दिनों में हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक डिस्कशन का मैटर है, इसीलिए इन सब चीजों पे हमने आज फोकस किया है। सबसे पहला, फर्स्ट ऐप के अंदर जो हमारे पास फीचर है वो है कस्टमाइज डैशबोर्ड। हाँ दोस्तों, कस्टमाइज डैशबोर्ड से आशय है कि आपका, सबसे पहले आप ऐप खोलते हैं, कैम्ब्रिज स्कूल का ऐप खोला आपने, तो ऊपर 4 इमेजेस, नीचे ऊपर हेडर की 4 इमेजेस, नीचे फुटर की 4 इमेजेस, और साथ ही बीच का जो कंटेंट है, व्हाट्सएप नंबर आपने अपना लगाया, कॉन्टेक्ट नंबर लगाया, फेसबुक, इंस्टा, ये सारे आइकन आपने लगाए, ये सारे कस्टमाइज हैं। किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन डालना है आप वहां पर डाल सकते हैं, कोई भी एक नया FAQ रूल्स एंड रेगुलेशन डालना है आप डाल सकते हैं, आप स्वतंत्र है। मतलब फुल्ली डैशबोर्ड कस्टमाइज है। आप सॉफ्टवेयर के अंदर, गैलरी के अंदर जाके ऐड कर दीजिए, वहां पर चेंज हो जाएगा। इतना प्यारा फीचर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, कि कस्टमाइज डैशबोर्ड। सेकंड, कस्टमाइज ये है, पर्सनलाइज कहां से होता है। पर्सनलाइज पर्सनलाइज कहां से होता है, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, पेरेंट्स लॉगिन करता है, स्कूल लॉगिन करता है, लॉगिन बटन के बाद ये पर्सनलाइज हो जाता है, सिर्फ उन्हीं की इंफॉर्मेशन दिखती है। उससे पहले ये पूरा का पूरा कॉमन डैशबोर्ड है, सभी कोई डाउनलोड करेंगे, देखेंगे और उसका फायदा उठा सकते हैं। स्कूल को व्हाट्सएप करना है, उसको व्हाट्सएप का बटन टिक दबाया और व्हाट्सएप सीधा स्कूल के पास आ जाएगा। फेसबुक लगाना है फेसबुक, यूट्यूब लगाना है यूट्यूब, इंस्टा लगाना है इंस्टा। मतलब सोशल मीडिया का एडवांटेज अगर उठाना है तो आप इसके माध्यम से आसानी से उठा सकते हैं। वरना अगर ऐसा नहीं है माना तो आपको बताना पड़ेगा कि आप हमारे इंस्टा पेज पे जाइए, आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, अब फेसबुक का एड्रेस क्या है, इंस्टा का एड्रेस क्या है, यहाँ पर सीधा गए देखा, यूट्यूब सीधा आए गए देखा। तो ये सारा जो ऐप का कस्टमाइज डैशबोर्ड है ये बहुत ही शानदार है और बहुत ही मजबूत है। आज स्कूल में कोई भी नया एक्टिविटी हुआ है, आप सीधा फोटो चेंज कर दीजिए। कोई भी कुछ प्रोग्राम आने वाला है, आप फुटर में इमेज चेंज कर दीजिए, तो आप स्वतंत्र हो गए पूरे के पूरे। तो कस्टमाइज डैशबोर्ड बहुत ही बढ़िया चीज है, इसका फायदा उठाएं। अगर आपने ऐप बना रखा है, आप इसको नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे से इस्तेमाल करें। सेकंड बात आती है नोटिफिकेशंस। हाँ दोस्तों, आज की तारीख में टेक्स्ट मैसेज से सभी परेशान है। टेक्स्ट मैसेज से सभी परेशान है। लिखने की वर्ड की लिमिटेशंस है, अप्रूवल की लिमिटेशंस है, बहुत सारी लिमिटेशंस गवर्नमेंट ने कर दी है। इसका रास्ता है नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन क्या है, इतना अच्छा है, जैसे कि अपने को हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लीजिए। हमारे जो गुजरात में स्कूल चलाते हैं, गुजराती में लिख लीजिए। जैसे जो लैंग्वेज आपको प्रीफर है आप लिख सकते हैं। लंबी लिख सकते हैं, चौड़ी लिख सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये अभी ऐप का फीचर है, आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं ये अलग मैटर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम नोटिफिकेशंस पे आए लोग। जब नोटिफिकेशन पे आएंगे तभी आपकी पकड़ बनेगी, कम्युनिकेशन फास्ट होगा।
टिक 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 टिक, जैसे बैंक से होता है ना, 250 रुपए भी डेबिट होता है तो अपने पास मैसेज आता है, तो अपन कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं। इसी प्रकार से बच्चा स्कूल छोड़ता है, एब्सेंट का मैसेज जाएगा, प्रेजेंट का मैसेज जाएगा, या होमवर्क दिया है का मैसेज जाएगा, या बच्चे का बर्थडे का मैसेज जाएगा, या फीस डिपॉजिट का मैसेज जाएगा, तो पेरेंट्स कॉन्फिडेंट रहेगा स्कूल के प्रति, स्कूल की अकाउंटेबिलिटी के प्रति, इन सब चीजों के प्रति पेरेंट्स कॉन्फिडेंट रहेगा कि नहीं मैसेज आ गया मतलब सही है, या जमा करा दिया तो मैसेज आ जाएगा। ये दो बात तो परफेक्ट है। साथ ही नोटिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि लोग बनती है, मैसेज तो डिलीट किया, गेम खत्म, पेरेंट्स बोल देगा मेरे पास तो आई ही नहीं, तो आप प्रूव नहीं कर सकते उसको। लेकिन नोटिफिकेशन का लोग रहता है पूरा, आप स्क्रॉल कर सकते हो कि देखो देखो 3 तारीख को हमने ये भेजा था, हमने 5 तारीख को ये भेजा था। तो नोटिफिकेशन का ये बड़ा एडवांटेज। साथ ही पुश नोटिफिकेशन होता है, तो पुश करके आवाज ट्यून्स के साथ बजता भी है, तो पेरेंट्स का ध्यान भी जाता है और एक ब्रांड भी बनता है। अब दोस्तों आता है तो फ्यूचर, फ्यूचर क्या होगा इसका, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस। फ्यूचर के अंदर वॉइस नोटिफिकेशंस की प्लानिंग में है, कितना सक्सेस होंगे, कितने समय में सक्सेस होंगे, सेकेंडरी मैटर है, लेकिन हम वॉइस नोटिफिकेशन की प्लानिंग में है। जैसे कि पेटीएम पे पैसे आते बसता है ना, 5,500 रुपए रिसीव हुआ, इसी तरह से हमारी प्लानिंग है कि आपके बच्चे की फीस जमा हो गई को वॉइस नोटिफिकेशन की तरह हम भेजें। इमेज नोटिफिकेशन, हम एक इमेज आप भेजना चाहते हैं तो वो भेज पाए, इस प्रकार से हम, ये हमारा फ्यूचर होगा। कस्टमाइज डैशबोर्ड है, इसके अंदर हम और मेनू जोड़ेंगे, जैसे कि बच्चे का बर्थडे है, स्टूडेंट्स का बर्थडे है, अभी हमारा वेबसाइट पे आता है या ऐप पे क्लिक करने पे आता है, हमारी इच्छा है कि हम उसे डायरेक्ट हेडर के नीचे ही दिखाएं, डायरेक्ट टुडेज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। इससे और ब्रांड बनेगा, इससे और लोगों का, पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि वेरी फर्स्ट मैंने आपको कहा था, हम माई सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर बना रही है, इसके सिर्फ 2 उद्देश्य है। माई सॉल्यूशन के स्कूल सॉफ्टवेयर बनाने का 2 उद्देश्य है। पेरेंट्स जो आपको फीस जमा करता है वो ड्यूटी नहीं समझे, वो ग्लोरी समझे, शान समझे। हाँ दोस्तों, फिर से कह रहा हूं मैं, पेरेंट्स जो फीस जमा कराता है वो ड्यूटी नहीं समझ के शान समझे, ग्लोरी, पेरेंट्स फील ग्लोरी। और स्कूल चीजों को चलाने में कंफर्टेबल हो, स्कूल जो है कंफर्टेबल महसूस करे चीजों को चलाने में, स्कूल का स्टाफ कंफर्टेबल महसूस करे, ये हमारे मेन मोटो जो है ये है। तो डैशबोर्ड को मोर इंटरेक्टिव करना है, टेक्स्ट वॉइस नोटिफिकेशंस को वॉइस और इमेजेस के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ऑनलाइन फीस डिपॉजिट, दोस्तों अभी भी हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर से ऑनलाइन की फीस डिपॉजिट होती है। ऑनलाइन की जो फीस डिपॉजिट होती है, पेरेंट्स को रिसिप्ट भी मिलता है, ड्यू फीस डिपॉजिट का नोटिफिकेशन भी मिलता है। दिस इज द फीचर। नाउ व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट। अब इसका नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा कि पेरेंट्स घर से बैठे बैठे फीस जमा करा देता है। अब क्या भविष्य है, अब नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों। नेक्स्ट, अभी क्या होता है ना कि पेरेंट्स रात को 10 बजे फ्री हुआ, वो ऐप ओपन करेगा, फीस जमा करा देगा। दोस्तों व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज दिस कि पेरेंट्स को ऐप ही नहीं खोलना है, पेमेंट के ऑटो सेटअप आएंगे, जो कि हम चल रहा है, अंडर प्रोसेस है हमारा, सक्सेस भी हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट के, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत उसे थोड़ा टाइम पोस्टपोन करना पड़ा है, कुछ करेक्शंस हो रहे हैं उसमें, वो फिर से आएगा ऑटो सेटअप। पेरेंट्स मोबाइल ही नहीं खोलेगा और उसकी फीस टाइमली डिडक्ट हो जाएगी, जैसे कि हमारा लोन की ईएमआई डिडक्ट होती है। बिल्कुल दोस्तों, अब नेक्स्ट फ्यूचर वो है, पेरेंट्स अगर फीस नहीं पे कर पा रहा है तो वो इजी सेटअप पे लोन ले सकेगा वहीं से, ये नेक्स्ट रहेगा। अभी ड्यू फीस का मैसेज जाता है कि डियर पेरेंट्स प्लीज डिपॉजिट योर ड्यू फीस इज दिस। दोस्तों जब हमारा व्हाट्सएप आ जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज आने लग जाएंगे, तब नीचे लिंक आएगा, पे नाउ करते ही फीस डिपॉजिट हो जाएगा। दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द नेक्स्ट। जब अपन ड्यू फीस का मैसेज भेजेंगे तभी भेज देंगे कि फॉर पे दिस लिंक क्लिक ऑन दिस बटन। दिस इज द फ्यूचर, ये फीस के अंदर अमेंडमेंट होगा। दोस्तों एक पेरेंट्स ने एड्रेस चेंज करवा दिया है या किसी का मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, यह चेंजेस कराने, ये कोई ईआरपी या ऐप का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसको ये चेंज कराने के लिए स्कूल तक अप्रोच ही नहीं कर पाता था वो,
अभी फीचर्स दे रखा है कि पेरेंट्स घर बैठे मोबाइल से अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, व्हाट इज द नेक्स्ट? हम और डेटा ऐड करेंगे, फोटो वो खुद ऐड कर पाएंगे, ये सारी चीजें वो खुद कर पाएंगे, और नेक्स्ट ये बहुत सारी खुद कर पाएंगे। तो ये नेक्स्ट फ्यूचर है। स्कूल डायरी, स्कूल डायरी अभी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से काम, लेकिन यूजर अभी भी स्कूल इसको बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए पेरेंट्स और टीचर के बीच में अभी भी चल रहा है, वो हाथ वाली डायरी चल रही है। दोस्तों नेक्स्ट ई डायरी आ जाएगी, सारा सब कुछ डायरी में ही होगा। डायरी में क्या होगा, स्कूल ने कोई कंप्लेन करी कि आपके बच्चा बहुत शैतान है, अब वो कैसे बताए? डायरी में लिखेंगे आपका बच्चा बहुत शैतान है, कंप्लेन रेज हो जाएगी और पेरेंट्स के पास पहुंच जाएगी। ये अभी भी फीचर है हमारे पास, डायरी के अंदर, सीधा डायरी के अंदर जाएगा कि आप कोई भी कंप्लेन है, आपको फीस डिपॉजिट का ड्यू का है, डायरी के अंदर चला जाएगा, नोटिस नहीं जाएगा, डायरी चली जाएगी। तो ई डायरी बहुत शक्तिशाली हो जाएगी आने वाले समय में। मतलब जैसे कि आज हम बैंक का बैलेंस देखना होता है, बैंक का स्टेटमेंट देखना होता है, तो अपन बैंक नहीं जाते हैं, हम मोबाइल के अंदर ई पासबुक के अंदर ही ओपन करते हैं सब कुछ। या पेमेंट ट्रांसफर करना होता है, हम नेफ्ट आरटीजीएस मोबाइल के थ्रू करते हैं। जिस प्रकार से हमारा बैंक के अंदर जाना बहुत ही कम हो गया है, उसी प्रकार से आने वाले समय में पेरेंट्स जो स्कूल या पेरेंट्स के स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहता है, वो सारी चीजें वो ऐप पे ही देखेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। और ये उसका अधिकार भी होना चाहिए। बीइंग ए पेरेंट्स, अगर मैं पेरेंट्स हूं, मैं सोचता हूं कि मेरे बच्चे का लास्ट टाइम रिजल्ट क्या था, मैं देखना चाहता हूं, तो मुझे उसका अधिकार होना चाहिए। या मुझे अटेंडेंस चेक करनी, मेरा बच्चा लास्ट टाइम कब कब एब्सेंट रहा, मुझे उसका अधिकार होना चाहिए। या उसने पिछले महीने डायरी में क्या नोट लगा था, तो मैं देख लूँ घर बैठे बैठे, फ्री बैठे कहीं से भी देख लूँ। या जो पेरेंट्स सर्विस में रहते हैं, जो पेरेंट्स बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं वर्किंग डेज के अंदर, वो उनके वर्किंग एरिया से, वर्किंग लोकेशन से ही बच्चों की इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सके, ये उनके अधिकार होने चाहिए। तो मैं आज फिर से कह रहा हूं, ये बात रिपीट कर रहा हूं, इसमें बहुत दम है कि हम पेरेंट्स को स्कूल की शान बनाना चाहते हैं। पेरेंट्स फीस जमा कराए थे, उनकी शान होनी चाहिए, न कि ड्यूटी। अरे यार फीस जमा करानी, फिर 10 तारीख आ गई, फिर 10 तारीख आ गई, ये ऐसा नहीं। अरे यार बहुत ही अच्छा लगता है, पैसा देके अच्छा लगता है। तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, हम उस दिशा में जाना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट की, वो और हम ऐड करेंगे। अभी टीचर्स मार्क्स एंट्री, मार्क्स एडिट, ये सब करते हैं। मार्कशीट मोबाइल पे ही दिखती है। आने वाले समय में हम रिजल्ट एनालाइज देंगे कि वो रिजल्ट का एनालाइज कर सके। टाइम टेबल अभी बच्चों का मोबाइल ऐप के अंदर ही दिखता है। देखो फीचर्स इसलिए बता रहा हूं कि आप अगर पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आज से ही इसको पूरा इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, क्योंकि इसकी ताकत है, ये ऐप की ताकत है कि आप इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स को आप ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं। फिर से कह रहा हूं, ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूं, कुछ नए लोग जुड़े हैं। स्कूल मार्केटिंग करता है, सुना होगा आपने पूरी दुनिया में, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका पेरेंट्स मार्केटिंग करे, ये चीजें होनी चाहिए। और ये हम डेवलप कर रहे हैं, आपको सिर्फ उनको एग्जीक्यूट करके मार्केट में लाना है, बस आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि एक लेवल के बाद ब्रांड के बाद मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। हम उस लेवल पे लाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको। अभी एग्जाम टाइम टेबल है, निकट भविष्य में विद सिलेबस टाइम टेबल आ जाएगा। अभी लीव अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स कैन अप्लाई लीव फ्रॉम टू एंड्रॉइड ऐप। आने वाले टाइम में पेरेंट्स पीटीएम चाहता है, एक तो स्कूल पीटीएम कंडक्ट करवाता है, मैं कह रहा हूं कि पेरेंट्स को आप किसी टॉपिक पे मिलना है, तो ही कैन अप्लाई फॉर दैट। अगर उसे कोई कंप्लेन है, ही कैन कम्युनिकेट विद क्लास टीचर। अगर उसे कोई सर्टिफिकेट चाहिए, सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, किसी प्रकार सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, ही कैन अप्लाई थ्रू ऐप। टीचर्स कम्युनिकेशन अभी हम बना चुके हैं। टीचर्स, आपने पेरेंट्स ने कोई कंप्लेन लिखी कि मेरा बच्चा किसी कारणवश आज होमवर्क नहीं कर पाया,
पेरेंट्स को रिप्लाई करना है कि आज ही नहीं, हमेशा ही नहीं करता है, तो दे कैन कम्युनिकेट ईच अनदर, और उसका बकायदा लॉग बनेगा। लोग इसलिए बना रहे हैं कि एडमिन तो रेगुलर वॉच नहीं कर सकते हैं, बट अगर कोई पेरेंट्स आया या एडमिन फ्री है, तब वो देख सकते हैं कि क्या क्या लोग क्या क्या साल भर में स्कूल से कम्युनिकेट रहा, पेरेंट्स का कम्युनिकेशन क्या क्या रहा, स्कूल का कम्युनिकेशन क्या क्या रहा, टीचर्स का कम्युनिकेशन क्या क्या रहा। ये सारी बातें अगर आप ईआरपी का इस्तेमाल करते हैं, अगर डेटा परफेक्ट है, तो आप और हम इन सब चीजों का बहुत ही बारीकी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ट्रैकिंग अभी हमने डिवाइस के थ्रू दे दिया है। निकट भविष्य में हम कुछ लाइव स्टूडेंट ट्रैकिंग की भी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ इक्विपमेंट, हार्डवेयर या गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाती है, इसलिए वो सब कुछ अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये सब हमारे एजेंडा के अंदर है। हमारी जो मेमोरेंडम बनी हुई है कि हमें कब कब किस किस दिशा में क्या क्या डेवलपमेंट करना है, उन सब के अंदर हमारे पास ये सब कुछ है। स्टूडेंट बस अटेंडेंस, अटेंडेंस तो टीचर्स ले ही पाता है। इवन हमने ये फीचर्स भी डेवलप कर लिया है कि ड्राइवर कंटेन अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, और उसका नोटिफिकेशन पेरेंट्स को चला जाएगा। बस वाइज अटेंडेंस जो है वो हम लॉन्च कर चुके हैं। अब इससे आगे की स्टेप क्या आएगी, व्हाट इज द फ्यूचर नाउ फीचर वी हैव बस अटेंडेंस, बट व्हाट विल फ्यूचर ऑफ दीज ऑल ऑफ थिंग्स। इनका नेक्स्ट फ्यूचर होगा ऑटो बस अटेंडेंस। हाँ दोस्तों, सभी डिवाइसेस पे सभी गेट पे एंड्रॉइड कैमरे लगेंगे, और उन एंड्रॉइड कैमरों के माध्यम से बच्चों का अटेंडेंस हो जाएगा। जब फेस डिटेक्शन जिस दिन हमारा सक्सेस हुआ, फेस को, उस दिन हम इस फीचर्स के कई मायनों में इनके फायदे उठाएंगे। कौन बच्चा लाइब्रेरी गया, कौन बच्चा नहीं गया, सब कुछ ऑटो। अभी हमारे ऐप के अंदर ये फीचर है कि लाइब्रेरी के अंदर बुक सर्च कर सकता है ऐप के माध्यम से। नेक्स्ट फीचर ये रहेगा इसका, लाइब्रेरी का, कि बच्चा खुद सर्च कर ले, खुद उसे अलाउ कर ले और जाके सिर्फ लेना रहे। लाइक जैसे अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट से अपन प्रोडक्ट बुक करते हैं, बुक कर ले, जाके ले ले बस। या हम नेक्स्ट टाइम में ई लाइब्रेरी की भी प्लानिंग कर रहे हैं। ई लाइब्रेरी मतलब ऑल बुक्स आर इन योर ऐप, यू रीड ऑनलाइन। वी आर थिंकिंग इन दैट फैक्टर आल्सो। फीस पेड, अभी फीस पेड को देख सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब हमारा ऑटो अलर्ट आ जाएगा कि 90 दिन बाद रिमाइंडर देना, उससे आपका फीस का ड्यू का जो ग्राफ है, फीस ड्यू को और रिड्यूस करेंगे हम। क्यों? हम जब बार बार कहेंगे कि आपका पैसा ड्यू है, आपका पैसा ड्यू है, जब पेरेंट्स रेगुलर ऐप पे आ रहा है और ऐप बोल रहा है कि आपका पैसा ड्यू है, तो उसका जो ग्राफ है वो कम होगा। अभी आता है लाइट बिल का, आपका लाइट बिल बाकी है, आपका ये बाकी है, आपका लाइट बिल के 15 दिन बाकी है, आपका लाइट बिल के 2 दिन बाकी है, तो हमारा माइंड प्रिपेयर रहता है कि यार पेमेंट देके छुट्टी करो यार। उसी तरीके से हम ऐप के माध्यम से ड्यू जो है उसको और, ड्यू टाइम को और रिड्यूस कर देंगे। टीचर्स फेस अटेंडेंस आ जाएगा, टीचर्स की अटेंडेंस भी फेस के माध्यम से होने लग जाएगी। अभी हमारा क्यूआर अटेंडेंस है, इस क्यूआर का नेक्स्ट मॉडिफाइड फेस आएगा। लाइब्रेरी, बुक सर्च, ये सारे फीचर्स अभी हैं। ये सारी चीज अब नेक्स्ट में ई में आ जाएगी या और इजी हो जाएगी। कैलेंडर, दोस्तों अभी आप है ना कैलेंडर छपवाते हैं स्कूलों में, सब पेरेंट्स को देते हैं, सब पेरेंट्स को आप कैलेंडर छपवा के देते हैं। दोस्तों अभी भी हम ये कर चुके हैं, हमारा डायरेक्ट इंटरेक्टिव कैलेंडर है। इंटरेक्टिव कैलेंडर से आशय ये है कि आप आपका साल भर का जो करिकुलर है वो आप कैलेंडर के अंदर फिक्स कर दीजिए, और जो आपने फिक्स किया वो पेरेंट्स को इंस्टेंट दिख रहा है। अब क्या होता है कि जैसे कि अभी चुनाव की डेट आ गई, आपको एग्जाम की डेट को या स्कूल की किसी एक्टिविटी को आगे पीछे करना है, 4 दिन एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, घटाना है।
आपने सीधा सॉफ्टवेयर के अंदर उसको चेंज किया, ऐप के अंदर चेंज हुआ। ये फीचर्स अभी है हमारे पास। नाउ वी हैव दिस फीचर्स। ये बार बार मैं फीचर इसलिए रखे हैं, मुझे पता है आप लोग आपके स्कूल एक्टिविटीज के अंदर इतने बिजी होते हैं, इतने बिजी होते हैं कि आपका काम चल रहा है, आपको जितना काम जितनी जरूरत है उतना ही आप सॉफ्टवेयर चलाते हैं। आप उसके सारे ही जो फीचर्स हैं उसके ऊपर आप इसका फायदा नहीं उठाते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो ये फीचर्स बार बार मैं इसीलिए गिना रहा हूं आपको कि ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है। ये कैलेंडर अभी है हमारा, और जब इस कैलेंडर को बनाया तो मैं बड़ा खुश हुआ था, क्योंकि मेरे बच्चे का भी कैलेंडर मिलता है स्कूल से, मेरे बच्चे का भी स्कूल से कैलेंडर मिलता है। बट वो कैलेंडर कहाँ लगा हुआ है, और मैं अभी ऑफिस में बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि यार अंशु के उस दिन क्या प्रोग्राम है, या मुझे घूमने जाना है तो उस दिन एग्जाम कब है। अब मैं देखूं कैसे, वो तो घर पे लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर वो मैंने फोन में दे दिया, हमारे फोन के अंदर दे दिया, तो सोचिए ना कितना आसान हो जाएगा। अब ये तो अभी हमारे पास है। नेक्स्ट टाइम में रियल टाइम कैलेंडर, कैलेंडर के अंदर ही होमवर्क दिया है तो आ जाएगा, कैलेंडर के अंदर ही बच्चे की एक्टिविटीज या नोट है तो वो आ जाएगा, रियल टाइम कैलेंडर कर देंगे। मतलब कैलेंडर से भी एडवांस चीजें, पेरेंट्स को कैलेंडर ही देखना रहा। जिस प्रकार से गूगल मीट और इन पे आते हैं ना नोटिफिकेशन, आज आपकी मीटिंग है, आज आज आपके बच्चे का बर्थडे है, ऐसे ऑटोमेटिक गूगल कैलेंडर में आता है। यह हमारे रियल कैलेंडर में भी आने लग जाएगा, रियल टाइम कैलेंडर के अंदर। कंप्लेन बॉक्स, हमने कंप्लेन बॉक्स को काफी आसान कर दिया पेरेंट्स साइड से। मतलब पेरेंट्स कंप्लेन करता है, पहले क्या एडमिन के पास ही जाती थी, लेकिन अभी हमारे पिछले 6 महीनों के अंदर क्लास टीचर और टीचर्स के ऊपर काफी वर्किंग हुई है। तो हमने एडमिन को नहीं देके क्लास टीचर को भिजवाना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट की कंप्लेन, और साथ ही वहीं रिप्लाई का बटन दे दिया कि टीचर रिप्लाई करे कि हाँ ठीक है, आप जैसे पेरेंट्स चाहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ मैडम, उसने रिप्लाई किया, इधर से टीचर रिप्लाई कर देंगे कि हाँ मैडम, हाँ सर आप आ जाइएगा कल। तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो गया, फास्ट कम्युनिकेशन हो गया। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और इसे इंस्टेंट सोल्व करेंगे। अभी सारे कैलेंडर वगैरह जो हैं वो हमारे ही पैनल पे दिखते हैं, मतलब आई फ्रेम के अंदर दिखते हैं कैलेंडर, बच्चे का बर्थडे, न्यूज, इवेंट, सब कुछ। नेक्स्ट हमारा एपीआई के अंदर होगा। हाँ दोस्तों, एपीआई रहेगी जिसको आप मर्जी है जहां लगा सकते हैं। मतलब इवन व्हाट्सएप पे अगर भेज देंगे आप लिंक, तो व्हाट्सएप पे भी लिंक क्लिक टिक करके पेरेंट्स देख सकते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ, आज स्कूल का क्या रहा। मतलब हम एपीआई, पब्लिक एपीआई के अंदर आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट डेवलपमेंट उस दिशा में होगा। गेटवे, पेमेंट गेटवे, अभी जो फीस जमा होती है वो कुछ 8 से 10 लिमिटेड पेमेंट गेटवे के अंदर होती है। इसमें भी हम नए नए गेटवे जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उन सब को और जोड़ देंगे। अभी सिर्फ मैसेज नोटिफिकेशन और वॉइस नोटिफिकेशन, ये 3 अलर्ट है। आने वाले समय में 3 अलर्ट और आ जाएंगे। ईमेल अलर्ट आ जाएगा, आपका व्हाट्सएप अलर्ट आ जाएगा, और आपका ये वॉइस नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। मतलब अलर्ट के 6 तरीके हो जाएंगे। अभी 3 तरीके हैं, आने वाले समय में 6 तरीके हो जाएंगे अलर्ट के। क्लास टेस्ट के रिजल्ट हैं, इसमें भी हम कुछ नया अभी सोचा नहीं है, कुछ सोचेंगे। ऑनलाइन एग्जाम, होमवर्क, अभी सारा सिंपल है। ऑनलाइन एग्जाम आपको पीडीएफ और ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू कंडक्ट कराने पड़ते हैं। हम आने वाले समय में ऑनलाइन एग्जाम, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सभी इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर ही रहेगा, और वही रिजल्ट, आप रिजल्ट भी वहीं देख लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम ऐप के फीचर अभी ये हैं, और आने वाले समय में उसमें 6 महीने लगे, साल भर लगे, 1.5 साल लगे, लेकिन ये सारा फ्यूचर रहेगा। और जब ये सब कुछ रहेगा तो बोलते हैं ना कि जमाने के साथ चलते हैं। एक जमाने में छोटे फोन चलते थे, अभी स्मार्टफोन चलते हैं अब, और स्मार्ट प्लस रैम, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है। तो जमाने के साथ चलने वाली चीज है। माई सॉल्यूशन जमाने के साथ चलने वाली टीम है। स्टार्टिंग की थी ऑफलाइन से, जब लगा कि नहीं ऑनलाइन का समय आएगा, ऑनलाइन में आए। जब लगा कि नहीं ऑनलाइन नहीं, अब पेरेंट्स को इंटरेक्ट करना है, इंटरेक्ट, पेरेंट्स को हमने इसमें जोड़ दिया। हमें लगा कि नहीं टीचर्स को भी जोड़ना पड़ेगा, हमने टीचर्स के लिए फीचर्स निकाले। तो हम जमाने के साथ चलने वाले लोग हैं। माई सॉल्यूशन टीम, माई सॉल्यूशन का डेवलपमेंट पूरा स्ट्रक्चर्ड है कि कब कब कैसे कैसे किस दिशा में डेवलपमेंट करना है। तो दोस्तों
ये हमारा फीचर और फ्यूचर, इन दोनों की बात मैंने करी। बात इसलिए करी कि मेरी बात आप तक पहुंचे और आप भी अपना इनिशिएट दें। मुझे तो पता था, मैंने तो आज नहीं पहले से ही लिख रखी ये सारी बातें, कब से ही लिख रखी मैंने तो ये सारी बातें। मैं इनका इस्तेमाल भी कर सकता था आपको बताने की कहां जरूरत हुई। जरूरत इसलिए हुई कि मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप भी इस टॉपिक पे सोचेंगे। जब इस टॉपिक पे सोचेंगे तो हमें नए नए इनपुट मिलेंगे, नई नई जानकारियां मिलेगी। जब जानकारियां मिलेगी तो हमें और नए आइडिया आएंगे, काम करने का तरीका आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने मेरी बात बताई आज के 4th सेशन के ऊपर, ऐप के फीचर एंड फ्यूचर। टॉपिक का नाम भी बड़ा प्यारा लगा मुझे, फीचर्स क्या और फ्यूचर क्या है। अब समय है आपका, आपके दिमाग में क्या है, आप क्या सोचते हैं, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, या मैं सोच रहा हूं उसे किस तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं आप। मैं आपके माइक ओपन कर रहा हूं